और तो कुछ कर नहीं सकते हम, खेती बाड़ी का करिए तो। अच्छा, पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर ठीक हुआ है। कहीं कोचिंग ली थी? नहीं, मतलब सेल्फ स्टडी कराया करता, मैंने ऑनलाइन फोन से पढ़िया करता। ये सरकार ने क्या लगा एक और आई वाह वाह नानिया साहब ले थोड़ा देखना गाड़ी लगी बढ़िया लगता है। एक और आगे भाई ये इनकी व्यवस्था नहीं है, बच्चों को बरगलाया गया है। सरकार का वादा था कि हम होम डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम करवाएंगे, उसको दबाने के लिए बसें का किराया फ्री कर दिया। बच्चों का मुद्दा होता था कि और लड़की गिर गई, लड़की पीछे लड़की भी है लड़के भी हैं। ये लड़के जो कर माँ हूँ बेटी है, इवन दूर भी जाना अगर परेशानी भी उसका है। आपको मैं स्थान से कहाँ पड़ता है? पानीपत जिला। अभी तो कुछ सही नहीं है, आते जाते टाइम तो बहुत दिक्कत है। अभी मैं 5 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। सभी सेंटरों पे मैंने फ़ोन किया, मेरी मिसेज का चंडीगढ़ पेपर था, कई सेंटरों पे तो आगे ही बस खड़ी है। सरकार है ना कुछ अच्छे काम तो कर नहीं रही है। एक बस है, 40 सीट है, 120 बच्चे बैठे हैं। एक बस अब तो आ ही नहीं रही, काफ़ी टाइम से तो यहाँ 10-20 मिनट खड़े हो गए। एक बस आई थी, उसमें इतने बच्चे बाहर रहे थे जिसकी कोई हद नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, ये अच्छी बात नहीं। तो लगातार आपको हम कलायत इलाके से, जिस प्रकार से कलायत क्षेत्र की बात की जाए तो प्रॉपर कलायत के अंदर 6 सेंटर बनाए गए थे। लेकिन मैं बात करूं फिलहाल यातायात जो व्यवस्थाओं की, फिलहाल मैं कलायत बस स्टैंड के वहां खड़ा हूं, जहां पर अगर मैं बात की जाए विद्यार्थियों की, एक सरकार ने इन जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, इनसे वादा किया था कि अगर आप सीईटी का एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब फिलहाल मैं कलायत बस स्टैंड के यहाँ मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देखिएगा कि मात्र एक बस आपको यहाँ दिखाई देगी। लेकिन जिस प्रकार से जो विद्यार्थी हैं वो एग्ज़ाम देकर जब सेंटर से बाहर निकले और बस स्टैंड तक पहुँचे तो यहाँ पर इनको बस नहीं मिली। फिलहाल दूर दराज से जो विद्यार्थी हैं ये आए हैं। अगर मैं लड़कियों की बात की जाए, उनके साथ उनके माता पिता और जो घर के जो अन्य सदस्य हैं उनके साथ पहुँचे। लेकिन आज जो मेरे साथ युवा है, अगर उनसे बात की जाए, देखिएगा कि अगर सरकार के व्यवस्थाओं की बात की जाए, वो कहते हैं कि अगर सीईटी का जो एग्ज़ाम है आप बेहतर ढंग से दे पाओगे, आप नौकरी लग जाओगे। भाई देखो ऐसा है, सरकार है ना कुछ अच्छे काम तो कर नहीं रही है। एक बस है, 40 सीट है, 120 बच्चे बैठे हैं। एक बस अब तो आ ही नहीं रही, काफ़ी टाइम से तो यहाँ 10-20 मिनट खड़े हो गए। एक बस आई थी, उसमें इतने बच्चे बाहर रहे थे जिसकी कोई हद नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, ये अच्छी बात नहीं। देखो पर्टिकुलर बस तो थी नहीं, मतलब आपके लिए, मतलब पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा हो तो हमने तो देख सर करा नहीं था, ठीक है। हम यही पता लगा था कि सीधे एडमिट कार्ड दिखाओ और आओ। आते वक्त थी बस काफ़ी सारी, बट अब नहीं है कुछ भी नज़र आ रहा है। इधर 10-20 मिनट से खड़े हैं और अब आप भी देख सकते हो कैसी व्यवस्थाएं हैं। अभी तो कुछ सही नहीं है, आते जाते टाइम तो बहुत दिक्कत है। अभी मैं 5 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। सभी सेंटरों पे मैंने फ़ोन किया, मेरी मिसेज का चंडीगढ़ पेपर था, कई सेंटरों पे तो आगे ही बस खड़ी है। लेकिन इस सेंटर पे की बस नहीं थी और कम से कम भी 300 बच्चा होगा, वो सभी पैदल ही आ रहे हैं 5 किलोमीटर से। उन्होंने तो ये कहा, सरकार का तो ये कहना था कि बस स्टैंड तक छोड़ेंगे, सेंटर तक की जिम्मेवारी नहीं थी। नहीं, बस स्टैंड पे भी नहीं है बस, मेरे को एक भी बस नहीं है यहाँ और इतनी दूर जाना है। क्या मानते हो, व्यवस्थाएं ठीक हैं फिर सरकार की? नहीं, कोई ठीक नहीं है, जाते टाइम तो है नहीं बिल्कुल भी। अभी एक भी बस नहीं है, देखो कितने टाइम से खड़े हैं हम। ठीक है सर। जी 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 लड़की भी है लड़के भी हैं। ये लड़के जो कर माँ हूँ बेटी है, इवन दूर भी जाना अगर परेशानी भी उसका है। आपको मैं स्थान से कहाँ पड़ता है? पानीपत जिला। हाँ जी। तो आते हुए कौन सी बस थी आपकी? जी मतलब प्राइवेट थी या सरकारी? सरकारी थी जी। हाँ बिल्कुल ठीक आया हम। ई बाम नहीं कुछ पाया नहीं। तो सरकार तो ये कहती है व्यवस्था मजबूत है, आप अच्छे से पेपर दिएगा। हाँ फिर पेपर तो दिया गया, जानते टाइम को कोई व्यवस्था। हाँ ये लड़कियाँ हम कैसे जाऊँ? क्या मानते हो, व्यवस्था ठीक नहीं थी फिर? ये ठीक है कौन नहीं, सवेरे की ठीक थी कि ठीक कौन नहीं। किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। मतलब लड़कियाँ, आप देख लो, अब शाम का टाइम है, जो ये सोच के आए थे कि हमें बस मिलेगी शाम को, अब उनको कोई किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई बस नहीं है, ना प्राइवेट ना सरकारी है जी। किसी भी डाल का कोई सोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। अब मान लो कि बेरा 1 घंटे में आवा जी, आधा घंटा में आवा, कोई बेरा नहीं। हम 7 लाख
व्यवस्था का सामना तो करना पड़ेगा ना फिर। करना पड़ेगा जी। अब ये कह रहे हैं कि हमने फ्री कर दिया। परेशानी तो देखो अभी भी हो रही है। हम पानीपत से यहाँ पे कैथल तक आए हैं, हम सरकारी बस में आए हैं, वहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, लेकिन बाद में फिर हमें प्राइवेट बस मिली, उसने हमें यहाँ छोड़ दिया बाईपास पे। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि हमें बस स्टैंड तक छोड़ के जाए? किराया फ्री करके इन्होंने स्टूडेंट को बरगलाया है, ना कि उनको कोई सुविधा दी। क्या कह रहे हैं आप? जो आप कह रहे हो किराया फ्री करा है, बसें दी हैं, ये इनकी व्यवस्था नहीं है, बच्चों को बरगलाया गया है। सरकार का वादा था कि हम होम डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम करवाएंगे, उसको दबाने के लिए बसें का किराया फ्री कर दिया। बच्चों का मुद्दा होता था कि हमारे पैसे लग रहे हैं, बार बार हम कहीं भी जा रहे हैं तो पैसे दे के जाएंगे, तो सरकार ने अब क्या करा कि फ्री कर दिया किराया। अब जो पानीपत वाले हैं इधर आके बैठे हैं, इधर के हैं जो हिसार के हैं, जो पानीपत, करनाल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ ऐसे गए हैं। दूसरी इन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए जैसे 5 क्वेश्चन दिए, वो 5 आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शन 5 सॉरी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, जो 5वां ऑप्शन है उसको देने की ज़रूरत ही नहीं थी। जिस बच्चे ने नहीं भरना है तो वो खाली छोड़ रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, नेगेटिव मार्किंग उसमें वैसे कर दो। अब जैसे डी ऑप्शन भरना किसी बच्चे को, पर्सन 100 है उसके अंदर, 100 हैं, आंसर शीट में 5 ऑप्शन हैं। अगर बच्चे को डी ऑप्शन भरना है तो वो जल्दी में क्या करता है कि वो 5वें में फिल कर देता है। गलती बढ़ रही है बच्चों की, ना कि इसका कोई फ़ायदा हुआ है। जिस बच्चे ने मान लो नेगेटिव मार्किंग करनी है इन्होंने, तो वो वैसे अगर खाली छोड़ के जा रहा है तो नेगेटिव मार्किंग कर लो डायरेक्ट। अगर वो क्वेश्चन मान लो अपने डी ऑप्शन भरना है तो उसकी गलतियां बढ़ रही है ना बच्चों की इसके ऊपर भी। तो 2 गलतियों को छुपाने के लिए सिर्फ सरकार ने एक ही सुविधा दी है कि हम किराया माफ़ कर रहे हैं, और कोई बसों की सुविधा है नहीं। सारी प्राइवेट बसें या सरकारी बसें इन्होंने हायर तो कर ली, लेकिन वो मिल नहीं रही किसी भी बच्चे को। सफ़र कैसा रहा आपका? चलो, सफ़र बहुत बुरा रहा सर। मैं बरवाला से किलायत तक आने के लिए मैंने 3 बसें चेंज करी हैं, और वो भी खिड़की में लटक के। और अभी सेंटर से यहाँ तक आया हूँ, 1 घंटा हो जाएगा, यहाँ पे कोई बस नहीं मिलेगी। देखिए कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। तो सुबह तो बढ़िया थी, लेकिन जो ये इन्होंने बुकिंग सिस्टम कराया ना, जैसे मैं शाहबाद से आया हूँ, इनको शाहबाद मैं पूछ के गया पहले, तो शाहबाद जो अधिकारी गण है उनसे पूछा मैंने, भैया बुकिंग एक दिन पहले 3 तारीख को, तो कहते हमें तो कुछ पता नहीं इसके बारे में, साफ मना कर दिया उन्होंने। फिर मैं कुरुक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र से मैंने 3 बुकिंग करवाई। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ भी लोकल पे भी ये बुकिंग शुरू कर दे, या पहले ही बोल देते भी एडमिट कार्ड दिखाओ और अपनी सीट पाओ। देखिए सब्र, जितना सब्र किया सीईटी के लिए, क्या सब्र का फल आपको मिला? नहीं, सब्र तो फल तो मैं सरकार सरकार से ये कहता हूँ भाई, यूपीएससी और एसएससी का माना जाता है, उससे बड़ा तो सीटी नहीं है। वो भी अपने एक टाइम के अकॉर्डिंग नोटिस डाल देते हैं, तो इन्होंने नोटिस सिर्फ 2 दिन 3 दिन पहले डाला। और जो बुकिंग का भी टाइम दिया, बसों की बात करो कि आप व्यवस्था के लिए इन्होंने फल के लिए बच्चों को वो दिए, सीटें दी हैं, तो उसके लिए तो इन्होंने ये दिए ही नहीं। टाइम अच्छा देना था बसों की, अगर एग्ज़ाम कराना था 4-5 दिन कम से कम दो। यूपीएससी का भी अगर एग्ज़ाम होता ना, उसका भी टाइम के अकॉर्डिंग एक वो होता है, पैनल होता है कि भाई उस पर हम इतने दिन पहले इसका नोटिस डाल देंगे, इतने दिन पहले उसका सेंटर का पता लगेगा, इतने दिन बाद उसका एडमिट कार्ड आएगा। इन्होंने तो 2 ही दिन में सब कुछ करा, ये लो भाई रख दिया। ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया है जो इलेक्शन चल रहे हैं उसके लिए। पहली बार हरियाणा के अंदर सीईटी का एग्जाम हुआ, कुछ ना कुछ खामियां तो आएंगी ना, खामियां तो हरियाणा के अंदर तो है। एस्टेट सीटेट करवा रही है ना, एस्टेट करवा रही है ना, एस्टेट भी तो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट ही है वो भी। उसके बाद उनको कोई एग्जाम, ये बस की थी उस दौरान? नहीं, बसें फ्री नहीं थी, बसें तो अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए गई हैं। सरकार ने वादा करा था कि हम डिस्ट्रिक्ट में अपना एग्ज़ाम सेंटर देंगे हर एक बच्चे को, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाने देंगे। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट का बच्चा, जैसे हिसार डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सेंटर बने हुए हैं, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट के बच्चे रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पानीपत, सोनीपत हर जगह गए हुए हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं? कहाँ से पहुँचे आप? आते वक्त दिखता है, जाते वक्त ठीक थी व्यवस्था। तो मैंने कैथल बस स्टैंड पे देखे आते वक्त बहुत सारी बसें खड़ी है, जो रजिस्ट्रे जो मतलब ना खाली खड़ी है, वो चल नहीं रही। चल तो रही है 1-2 बस, लेकिन कैथल बस स्टैंड बिल्कुल खचाखच भरा है बसों से जो वहाँ पे खड़ी हैं। ये पता नहीं चलेंगी या नहीं चलेंगी, वहीं रहेंगी या कैसे, एक मतलब इक्का दुक्का बस ही चल रही है। तो जिस प्रकार जो बस चल दी और पूरी खचाखच जैसे विद्यार्थियों से भरी हुई है, वो बार की बार बाईपास निकाल रहे हैं। एग्जाम देने के लिए गए थे ना आप? हाँ कैसा जी। हुआ एग्जाम? एग्ज़ाम अच्छा हो गया सर। सब कहाँ आए कहाँ से आप? शाहबाद से। शाहबाद से। सफ़र कैसा रहा? सफ़र डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ऐसा ही जो इन्होंने बताया प्राइवेट बस का, बाईपास पे छोड़ दिए, पैदल चल के फिर वहाँ पे चल गए। 1.5 घंटा वहाँ पे ख़राब हुआ हमारा भी, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मॉर्निंग शिफ्ट वाला एग्ज़ाम दे के अब यहाँ पे आए हैं हम, तो अब जाएंगे, सुबह के चले हुए हैं।
तो कितना समय लगता है फिलहाल वहाँ तक का, अगर आपको जाना हो? यदि टाइम टू टाइम बस मिले तो सर 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, वैसे तो 2.5 घंटे। आप कब से खड़े हो? मैं तो अभी आई हूँ जस्ट यहाँ पे, तो अभी आई हूँ क्योंकि मेरा तो काम यहाँ पे नज़दीक है, शाहबाद से आई हूँ। तो बस वो बाईपास का चक्कर था, प्राइवेट ने उतार दिए, हमने रास्ते का नहीं पता था, इस तरह से थोड़ी आने जाने में यही डिफ़िकल्टी हुई है। भटकते जा रहे हैं, वही सिस्टम था। सवेरे तो सही कर दिया, वो पहुंच गए अपने अपनी जगह, और अब वही सिस्टम कर दिया। क्या फायदा हुआ इस चीज़ का? यानी व्यवस्था सही नहीं है? बिल्कुल ही सही नहीं है। शुरू में सही चला गया, फिर वही गलत कर दी। नौकरी लग जाओगे? नौकरी कहाँ नौकरी, ऐसे कहाँ से लग जाएंगे नौकरी? एक आधा मुँह टपक जाएगा, एक आधा मुँह गिर जाएगा बेचारा। नौकरी लेना आवेंगे यार तो बेचारे रोंदे जाओगे सारे, है ना। कहाँ से आए हो आप? मैं जी ऊचाना के नज़दीक बुढ़ाना गांव से आया हूँ, जींद डिस्ट्रिक्ट से। कलायत में क्या कर रहे हो आप आज? किलायत में जी आज मैं पेपर देने आया था सीटी का। उम्र कितनी है आपकी? उम्र जी मेरी 51 साल है। अच्छा, उम्र आपकी 51 साल हो गई? हाँ जी। पेपर क्यों दे रहे हो आप? पेपर दे रहे हैं जी, बेरोजगारी इतनी है, कोई साधन तो कोई नहीं, कैसे रोजगार कैसे चलेगा? तो सरकार तो कहती है ना रोजगार है, खुद कर लीजिएगा, साइड आ जाओ, खुद कर लीजिएगा कहते हैं। हाँ जी, खुद कर लिए कहते हैं वो कि रोजगार है, स्किल है इंडिया हरियाणा के अंदर। स्किल कड़ा थी कुछ, कोई स्किल को नहीं, स्किल के थी कोई स्किल नहीं हमारे लिए। ऐसी जरूरत क्या पड़ती है? देखिए युवा है, पीछे युवा खड़े हैं, ये पेपर ये दे सकते हैं ना, घर रहिएगा ना आप। और हम टाली बैठ के क्या करेंगे? कुछ तो काम भी